इस अनाज को जो गोदामों में सड़ रहा है, इतना आत्मनिर्भर था, तो इसको राशन कार्ड के जरिए जनता को दो। उसमें अगर एक बोरा बटरा बाड़ू कर जाए तो 10,000 का होता है एक बोरा बटरा। साल पहले लाइट मुश्किल है 4 या 5 घंटे आती थी, आज 18 से 20 घंटे आ रही है। बराबर लाइट बढ़िया आ रही है। चलिए बताइए, लाइट बढ़िया आ रही है? नहीं आ रही है। दुकानदार आदमी है, बिल्कुल गुंडागिर्दी नहीं है। गुंडागिर्दी पहले की सरकार में थी गुंडागर्दी। दुकान चला बहुत ज्यादा। क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा। नमस्कार, मैं हूँ साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। आपको ललितपुर जिले की मेहरौनी विधानसभा से बिरधा गांव में है और यहाँ पर जनता से रूबरू करा रहे हैं। उनसे पूछ रहे हैं कि उनके विधायक जी ने 4.5 साल में कितना काम किया है, कितना नहीं किया है, सरकार ने कितना काम किया है, कितना खुश है सरकार से, कितना नहीं है, परिवर्तन चाह रहे हैं या वापस से उन्हीं विधायक जी को लाना चाह रहे हैं, वही सरकार लाना चाह रहे हैं। सीधे जनता के पास चलते हैं, उनसे ही पूछेंगे उनके क्या विचार है। नमस्ते चाचा, क्या नाम है? संजय जन मोदी जी। आप बताइए चाचा, आपको क्या लगता है 4.5 साल जो है सरकार के बीत चुके हैं, कैसा काम किया है आपके विधायक जी ने? मैडम, यहाँ पर जो रोड डला है ये, पहले आप अपने विधायक जी का नाम बता दीजिए, कौन है आपके विधायक जी? भाजपा के विधायक हैं और मंत्री भी हैं, श्री मन्नूलाल कोरी जी उनका नाम है। और देखिए आप थोड़ा सा, और जो जनता से वादे किए गए थे, तो चाहे किसी भी मुद्दे पे हैं वो पूरे नहीं किए गए हैं और वादे ज्यादा किए गए। हमें नहीं कहना कि काम नहीं किए उन्होंने, लेकिन जो करना था, जो जनता ने आशा लगा रखी थी, तो उस पे खरे नहीं उतरी है ये सरकार, योगी सरकार, और उसे अपनी जिम्मेदारी समझनी थी। क्या लगता है आपको, ऐसा क्या काम थे जो वो नहीं करा पाए? ये अब ब्लॉक मुख्यालय है बिरधा, और यहाँ पे नेशनल हाईवे 26 है पुराना, जो 4 लेन निकला है। तो इसके बाद आप रोड की कंडीशन देख सकती हैं, तो इसी से अंदाजा लग सकता है कि यहाँ पे क्या विकास कार्य हुए हैं। अच्छा। विकास खंड होने के बावजूद भी विकास मुख्यालय है, ब्लॉक मुख्यालय है, तो कुछ काम नहीं हुए नहीं। और इसके बाद महंगाई, बेरोजगारी और कई जनता की, मजदूरों की, किसानों की, व्यापार की। जब इतनी समस्या है तो किसको बनाने वाले हैं अपना विधायक? फिर कौन आने वाला है? चूंकि सबसे ज्यादा खतरनाक बात ये हो रही है देश। एक मिनट। ये इस नेहरू के बाद, नेहरू जी सरकार में इस देश को विकसित बनाने की जो प्रक्रिया शुरू की गई थी, अब जनता को 5 किलो अनाज में ये लायक बना के छोड़ रहे हैं, और ये अच्छी बात नहीं है। तो कौन है लायक ये सरकार बनाने के, कौन है लायक विधायक बनने के? अब यहाँ पर जब बिरधा ब्लॉक की बात हो, चाहे जनपद की बात हो, ललितपुर जनपद की, यहाँ पे जितने भी काम किए हैं कांग्रेस ने किए। 9-10 डैम है, कांग्रेस की देन है। ब्लॉक मुख्यालय बिरधा में कांग्रेस की देन है। सरकारी अस्पताल भी बिरधा है, बैंक भी बिरधा कांग्रेस ने बनाया है। और यहाँ पे ठीक है, आते हैं यहाँ पर। भैया क्या नाम है? आयुष जैन। आप बताइए, आपको क्या लगता है विधायक जी ने कैसा काम किया है? तो कह रहे हैं कुछ काम नहीं किया है। अब डिपेंड करता है ये चीज कि जो हुआ था ये कार्य, तो ये तो पंचायत में आता है, ग्राम पंचायत में आता है। तो अभी टेंडर आया है, अभी टेंडर 3.5 करोड़ रुपए का भी पास हुआ, टेंडर पास हुआ है, तो टेंडर पास होने के बाद काम होगा। तो हुआ तो बीजेपी के कार्यकाल में है ना। और प्लस एक चीज ये भी है कि कभी किसी ने ये देखा कि कांग्रेस में ये रहा, सपा में ये रहा कि हर कोई गुंडा है, हर कोई गुंडा है। नागरिक सुरक्षित है कि नहीं है, आप ये सोचिए। अच्छा, अभी सुरक्षित है? नागरिक सुरक्षित है, हाँ, नागरिक सुरक्षित है। क्या जवाब देना चाहते हैं आप? आपका क्या जवाब है? ये कह रहे हैं कम से कम इस जमाने में, इस सरकार में नागरिक सुरक्षित है। अब सुरक्षित की तो बात है, तो उन्नाव का, हाथरस का आप हमसे बेहतर जानती हैं। और एक सुरक्षा के नाते आप, एक मिनट यार, सपा से अगर आप कंपेयर कर रहे हैं भाजपा सरकार की, और सपा सरकार से शायद भाजपा अपनी कंपेयर कर रही है, और अगर कांग्रेस से कंपेयर करे कोई भी, तो एम्स देखे, अस्पताल देखे, सड़कें देखें, रोजगार देखें, इंजीनियरिंग कॉलेज देखें, सब देखें, तो कोई कंपेयर नहीं कर सकता है। आदमी कहते हैं कि घोटाले की ये की है, लेकिन विकास की बात पर कांग्रेस के आगे कोई विकास नहीं किया, कोई विकास नहीं किया। रोड के टेंडर हो चुके हैं पास,
कुछ नहीं हुआ है पास। PWD में 4.5 वर्ष हो गए, जनता कोई पास नहीं हुआ है। 4.5 बार डरना होता है, 4 पे डल जाता। बताइए, आप बताइए। जी बताइए, कह रहे हैं अभी हाल के पास होना था, पहले भी डल सकता था। बताइए क्या कह रहे हैं। अभी हमारे कांग्रेस के साथी संजय मोदी जी कह रहे थे कि ये सरकार 5 किलो में विदाई है। जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था तो यहाँ दलिया आता था अमेरिका से। अमेरिका से जो लोग कांग्रेसी लोग 70 साल मंगाते रहे। आज देश की सरकार देखिए, वर्तमान में कोरोना काल में हर गरीब हर राशन कार्ड के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है। तो सरकार वो अमेरिका से गेहूं दलिया बनाने वाली ठीक है, ये सरकार ठीक है। मैं इनसे प्रश्न पूछता हूँ, जो 86 में प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, उस पर लिखा जाता था कि अमेरिका द्वारा सहायता प्राप्त प्राइमरी के स्कूलों को दलिया दिया जा रहा है। आज हमारी धरती में गेहूं पैदा हो रहा है, हम निःशुल्क अनाज दे रहे हैं, तो कौन सी सरकार ठीक रहेगी। के प्रधान भी रहे हैं सुरेश टोटे जी, अच्छा प्रश्न उठाया उन्होंने। जब देश आजाद हुआ था तो कांग्रेस ने विकास 0 से शुरू किया था। इस क्षेत्र में गेहूं खाने को नहीं मिलता था, रिश्तेदारों के लिए 8-10 किलो गेहूं रहता था, कोदों में फिकार खाया जाता था। और उसके बाद खाद सिंचाई व्यवस्था डैम वगैरह बगा के कांग्रेस ने खाद्यान्न को आत्मनिर्भर बनाया देश का। और आपको मालूम है कि श्वेत क्रांति और दुग्ध क्रांति, हरित क्रांति, ये सब कांग्रेस की देन है। थोड़ा था 80 अंक पे, तो उसे वर्तमान सरकार को 100 तक पहुंचाना था, ना कि 40 पे आना था। चलिए क्या जवाब देना चाहते हैं। 70 सालों में क्या आवश्यकता पड़ी कि अमेरिका से गेहूं मंगाते रहे। पहले तो इस बात का इन्होंने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। आज हमारे देश के अंदर गेहूं इतना पैदा हो रहा है कि निःशुल्क खाद्यान्न सारे देश में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने उपलब्ध कराया है। 70 सालों में आवश्यकता क्यों पड़ी? जब हरित क्रांति देश के अंदर आई तो दलिया आप अमेरिका से क्यों लाए? यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे होंगे 86 के, उनसे पूछिए, उस पर स्पष्ट लिखा रहता था कि अमेरिका द्वारा सहायता प्राप्त। वो आज क्या लिखा जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त। तो उसमें कौन सी सरकार ठीक है? ये कांग्रेस वाले श्वेत क्रांति की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस वाले श्वेत क्रांति की बात कर रहे हैं। केरल में जो गैया को मांस लगा खुलेआम घूम रहे थे, जो श्वेत क्रांति की बात कर रहे हैं। बताइए क्या कहना है। अब हमें पहले तो हमें एक मिनट सुरेश टोटे जी की बात का जवाब देना चाहते हैं। आप सन 86 की बात कर रहे हैं, क्या 2014 के पहले देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर नहीं था? जब 2014 में था तो इतना खाद्यान्न सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि इस अनाज को जो गोदामों में सड़ रहा है, इतना आत्मनिर्भर था, तो इसको राशन कार्ड के जरिए जनता को दो। अब आपकी इनकी बात का जवाब दे रहे हैं कि बीफ का निर्यात और मांस का निर्यात मोदी सरकार में 3 गुना कैसे हो गया। और जिस कार्यकर्ता ने, अगर एक साधारण कार्यकर्ता था जिसे पार्टी से निलंबित भी किया गया था, लेकिन ये तो सरकार ने मांस का निर्यात 3 गुना कर दिया, तो इसका कौन जवाब दे रहा है? जवाब देंगे आप। कार्यकर्ता तो इनका था उस समय, इनका कार्यकर्ता था कि नहीं था, ये बताओ। इनका कार्यकर्ता तो था, वो ये कह रहे हैं आपकी सरकार में भी तो कार्यकर्ता नहीं था मैडम, पूरी पार्टी के लोग थे वहाँ पे कुन्नूर में, पूरी पार्टी के लोग थे इनके। दूसरी बात, पूर्वोत्तर के जितने भी भाजपा नेता हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर, उन्होंने खुल के कहा है कि मैं बीफ खाऊंगा और कोई मुझे नहीं रोक सकता है। अटकल बयान है वो आपको ठीक है। चलिए बिरधा में आ जाओ, बिरधा पे आओ। असम पूर्वोत्तर में है। असम मैडम असम छोड़ देते हैं ना, बिरधा पे आओ। असम पूर्वोत्तर में है, वहाँ के मुख्यमंत्री ने शर्मा जी ने भी बैन किया है, अभी की न्यूज़ है जी। ये बोला। चलिए ठीक है, आप बताओ चाचा क्या नाम? ये दोनों पार्टी है ना, भाजपा है कांग्रेस, ये सब फेक है। यहाँ पे सपा, क्योंकि सपा अच्छी सरकार है, क्योंकि जब युवाओं को रोजगार मिलता है। सपा सरकार में उड़दा है ना, उड़दा फसल किसानों की, यहाँ पर 14,000 और 12,000 रुपये क्विंटल बिकी थी, यहाँ पर 2,000 रुपये क्विंटल बिक रही है। सपा सरकार इज बेस्ट सरकार। सपा सरकार में जो काम हुआ वो किसी सरकार में नंबर चली थी। मैम साहब, अब एक मिनट सुनो भैया, ये युवा है, गल्ले का खाद्यान्न का रेट केंद्र सरकार तय करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। अभी आप इनसे पूछिए कि खाद्यान्न का रेट पूरे देश में केंद्र सरकार ही तय करती है। केंद्र में तो सपा, एक मिनट सब्सिडी, एक मिनट। अभी किसान आंदोलन हुआ था तो प्रदेश सरकार के खिलाफ हुआ था कि केंद्र सरकार के खिलाफ? अगर केंद्र सरकार के पास पावर नहीं है तो फिर राज्य सरकार के खिलाफ होना था ये आंदोलन। चलिए बताइए क्या करें? मैडम, जो ये लोग
घुमा फिरा के बात करते हैं। हमको ना भाजपा से मतलब ना सपा से। हम पढ़ते हैं, ये बैग लिए हुए हैं, किस लिए लिए हुए? पढ़ने के लिए युवा है। यहाँ ने भाजपा सरकार ने ये कहा था हम लैपटॉप देंगे, किसी ने लैपटॉप नहीं दिया, कुछ बात नहीं की। अगले सरकार में जब लोग पढ़ते थे तब लैपटॉप मिलता था, मिला था दीदी, मिला था। सपा सरकार वाले 3 महीने से भैया सपा सरकार वाले 3 महीने से बोल रहे क्या बोलते? नहीं, सपा सरकार वाले क्या बोलते? 3 महीने जाओ सरकार आएगी इस बंदा है क्या? अरे चाचा क्या कह रहे बताओ? क्या कह रहे हैं कि मोदी सरकार बढ़ गया है, सही है, लेकिन एक बात हो गई कि जो है जो कर्मचारी हो गए भ्रष्टाचार। मोदी सरकार गाली मत दीजिए, गाली अभद्र भाषा का प्रयोग मत कीजिए भैया। चलिए आपसे पूछते हैं, आपसे जो सवाल पूछना चाह रहे हैं वो ये पूछना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं लैपटॉप वितरण नहीं हुआ है, आज ही योगी जी ने टैबलेट बांटे हैं। मैम बात हुई थी कि हम टैबलेट नहीं, योगी जी ने कहा था लैपटॉप देंगे, लैपटॉप देकर नहीं टैबलेट क्यों दे रहे हैं? क्यों अगले सरकार ने क्यों दिए थे लैपटॉप? इसलिए क्योंकि वो चलाना जानते। योगी जी चलाना नहीं जानते लैपटॉप, योगी नहीं जानते, सपा गुंडागर्दी करना चाहती है। बिल्कुल बोल दी पर की बिल्कुल गुंडागर्दी नहीं होती, कोई गुंडागर्दी नहीं होती, कोई गुंडागर्दी नहीं होती। बना दो, कोरोना की दवाई बना दो, नहीं तो सब चले जाएंगे, कोई कहने वाला नहीं बचेगा। कोरोना की दवाइयाँ सब मरने कह रहे। मैम अखिलेश इज द बेस्ट सरकार, अखिलेश जैसी सरकार कोई नहीं चला सकता है। चलो ठीक है, अखिलेश यादव सबसे बढ़िया सरकार चलाती है। यहाँ पर रोड डला है। आप बताओ भैया क्या नाम है? देवेंद्र कौशिक नाम है। क्या नाम है भैया? देवेंद्र कौशिक नाम है। आप बताइए भैया, आप भी युवा हैं, आपसे पूछ ले अगर रोजगार की क्या स्थिति है तो क्या कहना चाहेंगे? इस सरकार ने कौशल विकास लाया, डिजिटल इंडिया बनाया, जिससे युवाओं को रोजगार मिल रहा है। क्या कह रहे हैं? सुन लो। युवाओं को रोजगार मिल रहा है, उनमें कौशल आ रहा है और वो अपने आत्मनिर्भर बन रहे हैं। अच्छा कह रहे हैं रोजगार कुछ नहीं मिल रहा है? नहीं, लैपटॉप तो पिछली सरकारों में बांटे गए, लेकिन उनको चलाने की विधि नहीं बताई गई। इस सरकार ने चलाना सिखाया कौशल विकास के माध्यम से। डिजिटल इंडिया में जो एक रुपए का 15 पैसे यहाँ पे आ पाता था, आज पूरा पैसा, चाहे सम्मान निधि हो, चाहे कोई भी योजना का पैसा हो, पूरा सीधा लोगों के खाते में जा रहा है। अब आप इसका जवाब दीजिए। जब खाद नहीं मिला तो किसानी खराब हो गई। सम्मान निधि का क्या फायदा है? क्या फायदा? आधार कार्ड लगा के रोज आधार कार्ड लगत रहे, केवल कुछ नहीं मिलो, नहीं मिला खाद? कुछ नहीं मिले। नहीं, कहीं भी ऐसी चीज नहीं आई है। खाद को लेके 4-5 दिन की किल्लत रही थी, लेकिन फिर लोगों को खाद मिला है। 4-5 दिन की किल्लत रही थी बस। सबसे बड़ी समस्या हम युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने जिस तरीके से कदम उठाए, कौशल विकास के माध्यम से, डिजिटल इंडिया के तरीके से हम लोगों को ट्रेनिंग दी गई, हम लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं और खेती में भी जिस तरीके से नई टेक्निक का उपयोग कर पा रहे हैं, वो तकनीकी इसी सरकार में खाद ही नहीं मिली, खेती नहीं कर पाए तो टेक्निक का क्या? अब मैम आप एक चीज ये सोचिए ना, किसान को चाहिए था 20 रुपए कम में, किसान को चाहिए था 20 रुपए कम में, और प्लस ये भी चाहिए था कि हमें प्रॉफिट मिले, तुरंत मिले, तो ये तुरंत नहीं हो सकता था। कहाँ चाहिए था किसान को 20 किसान को कम में, बाद में नहीं चाहिए पड़ा ना, बाद में किसान ने बोला ना, बाद में बात करी थी, वो आदि कर दी बीजेपी सरकार ने। दुकानदार ने 1500 की बिजली 2000 में बेची, जहाँ वृद्धा में जितने बेचते कि किसानों को 20 रुपए कम में चाहिए थी, इसलिए किसानों को जब पर्याप्त थी ना, जब पर्याप्त थी, जब किसान को चाहिए थी कम में, जब पर्याप्त नहीं हुई, जब स्टॉक बढ़ा तो उन लोग को ज्यादा में चाहिए थी कि मैं किसान खराब ही ना हो। वृद्धा के किसान, वृद्धा के किसान उनके लाने बोरी इसलिए नहीं मिली कि अपनी सोसाइटी में नहीं आई, तो वृद्धा वालों ने जितनी भी दुकानें हैं काय की खाद की 1500 की बोरी 2000 में बेची। अब कहाँ से ले किसान? आप बताइए। आप लोग जवाब देंगे, कौन देगा? आप देंगे जवाब? देखिए, देश में आपकी बात में हम नहीं बात कर रहे थे, मैं शांत रहा। बताइए। वर्तमान में जो खाद की बात आ रही, हमारी सरकार ने जब 1250 रुपये बोरी का रेट निर्धारित किया, दुकानदारों ने उसके लिए ब्लैकमेलिंग करने का कोशिश की, इसलिए थोड़ी सी समस्या खड़ी हो गई कि ये लोग 1500 रेट ना बिक पाए। सरकार का ये उद्देश्य था कि जो हमारा निर्धारित रेट है तो उसको बेचें। अब ये लोग खाद की जो बात कर रहे हैं तो कहीं कहीं इनका ये दाल निकल पाई है, इन लोगों को 1500-1600 की बेचने का प्रयास किया, सरकार ने उस पर डंडा चलाई, उस पर कार्रवाई करने की कोशिश की। वर्तमान में जब हमें, आपको पता है, आप प्रेस से आते हैं, देश के अंदर 2 साल से वैश्विक महामारी चल रही है,
सही तरह से खाद का उत्पादन विदेश से आता है। भैया हम प्रेस से हमें तो बहुत कुछ पता है कि खाद क्यों नहीं आई। इसीलिए नहीं आ पाई, इसीलिए हमें तो पता है खाद क्यों भीतर नहीं बाहर के नहीं आई, इसलिए ये समस्या कुछ दिनों के लिए खड़ी हुई। लेकिन सारे यहाँ खेत हमारे यहाँ बुवाई आप खुद बताइए खाद क्यों नहीं आई। खेत इसलिए नहीं आ पाई, इतना उत्पादन नहीं हो पाया विदेश से। वैश्विक महामारी से जब सारी दुनिया जूझ रही हो तो लोगों को प्राणों की पले के खाद की, इसमें थोड़ी संकट है। थोड़ा सा और इस बारे में रिसर्च करिए कि खाद क्यों नहीं आ पाई। अभी आप लोग को असल मतलब ही नहीं पता क्यों नहीं आ पाई। बताइए, चलिए आप लोग का क्या कहना है खाद के मुद्दे पे, क्या कहना है। खाद की किल्लत केवल एक वजह से हुई है, एक साथ पानी बरसात हो गई ऊपर वाले की कृपा से। तो हाँ, तो साथ में क्या पहले किसी भी सरकार में क्या इतने साथ नहीं, ये मैडम ये गलत बात है। नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ आपसे, ये मैडम मैं आपसे पूछ रही हूँ। जैसे हमारा ट्यूबवेल है, ठीक, एक बोरे की हमने खेती सींची तो एक बोरी चाहिए तो एक बोरी ले आए। एक साथ में हमारे जैसे 10 एकड़ खेती है तो 10 बोरा इकट्ठी साथ में करने पड़ेगी खेती की नहीं। आप बताइए मैडम। नहीं, मैं तो ये पूछ रही हूँ क्या पहले की सरकार में कभी एक साथ बारिश नहीं हुई या, और बारिश हुई तो ये तो अच्छी बात है ना किसान के लिए कि भैया बारिश हुई, उनको और सरकार की ड्यूटी है प्रोवाइड करो खाद। जी मैडम, यही बात के लिए समझ है कि जो कोरोना से जूझे लोग हैं इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हुई है। अच्छा। हाँ, हम लोग भी दिक्कत से जूझे हैं। अब उसके अलावा क्या करें हम आप। भैया खाद की जो है सब्सिडी सरकार कम दे रही है, इस वजह से खाद का उत्पाद कम हो रहा है। मैडम बिल्कुल नहीं है। 1250 रुपए की बोरी मिल रही थी, 2000 तक की बिकी बिरधा में। बिकी है। हाँ, बिकी है। तो लोगों को लेनी पड़ी। हाँ, लेनी पड़ी लोगों को, लेने पड़ी और मजबूरी है। तो इसमें किसकी गलती मानते हैं? इसकी दुकानदारों की, क्योंकि दुकानदार हमें। अरे मैम, अगर बोरी 20 रुपये महंगी बिकती है, 20 रुपये महंगी बिक रही है, अगर उसमें अगर एक बोरा बटरा बाड़ू कर जाए तो 10,000 का होता है एक बोरा बटरा। अगर 20 रुपये में अगर 10,000 का अपनी फायदा हो रही तो 20 रुपये कोई बाहर ही नहीं है, क्योंकि भगवान इंद्रदेव ने पानी बरसाया है। अपन उन्हें डीजल बढ़ाते, मैम एक मिनट, डीजल महंगा है, डीजल बाढ़ के अगर अपन खेती करते तो नहीं कर पाते। अगर यही सपा सरकार होती तो यहाँ पे मिलता। हम ये बैग टांगे फिर रहे हैं, बेरोजगार फिर रहे हैं आज भी। अगर सपा सरकार होती तो आज रोजगार मिलता, खाद मिलता, 100 नंबर मिलती, 108 मिलती, कोई नहीं पढ़ रहा है। मुख्य समस्या क्या रही है? रोजगार की है। रोजगार की समस्या नहीं है मैडम, इतना आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है युवाओं को। बैग लेने से कुछ नहीं हो रहा है। हम ट्रेनिंग सेंटर तक जाएं, कौशल विकास का प्रशिक्षण प्राप्त करें तो रोजगार मिलेगा। आगे आइए चाचा, क्या कह रहे हैं? आइए आगे आइए। क्या नाम है चाचा? सरमन। हाँ, आपको क्या लगता है आपके विधायक जी ने बिरधा में कैसा काम किया है? मुझे तो आपके विधायक जी कुछ नहीं किया, विधायक जी ने कुछ नहीं किया। क्या किया? कुछ नहीं। क्यों भैया? आपके तो विधायक जी हैं, वही मंत्री हैं। कोटा तक नहीं मिलता है 5 साल से। कोटा नहीं मिल रहा? नहीं, 5 साल से नहीं मिलता है भैया कोटा तो हर किसी को मिल रहा है। 5 साल से कोटा नहीं मिला है हमको। विधायक जी की गलती है उसमें, विधायक जी की गलती है, इनके लिए कोटा नहीं मिल रहा। विधायक जी पर्सनल कांग्रेस बिला कर दिया। क्या नाम है आपका? मैडम, मेरा नाम गणेश प्रसाद कुशवाहा है बताइए। और एक बुंदेलखंड में, भैया शांति थोड़ा सा। एक बुंदेलखंड में कहावत है, घर में नन्या चून चनन को पिया बरी करवावे, मो दुखनी को अंगिया नन्या कुत्ते झोल सुहावे। हमारे देश के हजारों लाखों आदमी कोरोना से मर रहे, यहाँ दवाई की पूर्ति नहीं हो रही और देश विदेश में दान करी जा रही। ये है हमारे यहाँ की सरकार की व्यवस्था। हजारों लोग बेरोजगार हैं, किसान परेशान हैं, बहुत सी परेशानी है, रोड खराब है, हर चीज, शिक्षा व्यवस्था खराब है। इतने परेशान है तो अब किसकी सरकार बनाने वाले हैं? कांग्रेस की सरकार। हाँ जी। चलिए, कांग्रेस में किसको बनाने वाले अपना मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री प्रियंका जी को। अच्छा, प्रियंका गांधी जी बन रही है मुख्यमंत्री? 100% श्योर घोषित हो गया कि प्रियंका गांधी जी उम्मीदवार हैं? अरे हम लोगों का विश्वास है कि वो बनेगी। क्या है कि कांग्रेस में इतने बढ़िया चेहरा है कि कोई अगर कांग्रेस से बागी होता तो बीजेपी वाले हाथों हाथ क्यों लेते हैं उसे? क्यों लेते हैं हाथों? इनके पास सिर्फ एक चेहरा है, राहुल गांधी, उसके अलावा कोई नहीं है। बीजेपी वाले क्या क्यों करते हैं उसे? कोई भी अगर एक थोड़ा सा अगर बागी देवर बताए तो उसे निमंत्रण देने लगते हैं। बीजेपी में नेताओं का अकाल है, इसलिए कांग्रेस में तो एक विभूतियां हैं और जिन्होंने देश को आगे बढ़ाया है। आप जानते हैं आंकड़े 70 साल से आपकी सरकार थी, फिर हटा क्यों दिया? हटा ऐसा दिया है कि लालू यादव जी आए हैं कहीं पे, 15 साल राज किया
मायावती जी भी आई हैं, अखिलेश आए हैं, आज ममता जी भी आई हैं। केंद्र सरकार ने जनता का मूड जो चेंज हो जाता है और उसको वादे दिए जाते हैं तो जनता जनार्दन है, वो बातों पे विश्वास कर लेती अभी है। यहाँ की बताइए, किसको प्रत्याशी समझ में विधायक का? आप सरकारी आंकड़े उठा के देख लीजिए मैडम। जब रुक तो जाओ। 90% ऑफ यंग जनरेशन सपोर्टिंग टू द बीजेपी इन टोटल, ये बात है। आप कुछ भी करिए, बीजेपी यंगस्टर को बीजेपी युवा है कह रहे हैं। चाचा बहुत बोलने दिया आपको, बहुत बोलने दिया, रुक जाओ। एक मिनट सुनो। आप आई हो यहाँ पर एक गांव है, एक वृद्धा है। यहाँ कोई वोटिंग थोड़ी है, ज्यादा नहीं है। यहाँ पे 5-6 हजार होगी वोटिंग। हम ग्राम बिजोपरा से हैं, हमारे यहाँ पे काफी गांव लगते हैं, लेकिन आप तो यहाँ पे आई है, किसी को पता नहीं है। यहाँ पर जितने भी हैं हमारे यहाँ पे ना ही रोड है। सपा सरकार होती, यहाँ पे सब बीजेपी वाले हैं और कांग्रेस वाले हैं। सुनो एक सेकंड, जब सपा सरकार होती, मैम एक मिनट, अगर अखिलेश सरकार होती, यहाँ पे सब बीजेपी वाले हैं। बताइए, ये कह रहे हैं सपादानी हुए, वो भी मुख्यमंत्री रहे, फिर जब सड़क आपकी क्यों नहीं डली उस समय। आज सुनो एक मिनट मैम अच्छी बात रुको आज लैपटॉप स्मार्टफोन बचे। एक मिनट, आज स्मार्टफोन बचे मैम, आज स्मार्टफोन बचे। योगी आदित्यनाथ माननीय श्री अपने मुख्यमंत्री जी ने योगी अपने स्मार्टफोन बांटे। स्मार्टफोन वो भी अखिलेश यादव के बनाए हुए स्टेडियम में बांटे। अखिलेश यादव, यहाँ पे सब सपा वाले हैं, अखिलेश की बांटेंगे। आपसे जवाब चाहिए हमें, कह रहे हैं 90% जो है युवा अब योगी सरकार चाह रहे हैं। नहीं, सपा बिल्कुल पूछिए भैया, ये रोजगार मिले। मैडम इनसे ये पूछो, अगर रोजगार का मतलब क्या सरकारी नौकरी होती है? रोजगार बताएं। प्रधानमंत्री मुद्रा कोष से मैडम जी, जब इन्होंने पूरे सेक्टर सरकार कुछ विभाग नहीं, जब सब कुछ प्राइवेट कर दिया तो कहाँ से सरकार? जब अखिलेश यादव की सरकार थी तब से गवर्नर थे। हाँ मैडम रानी, क्या नाम है? मैडम ये बोल रहे हैं कि सारे विभाग पर प्राइवेट कर दिए। रानी कमलापति स्टेशन प्राइवेट हुआ, उसका सौंदर्यकरण देखो, उसकी बनावट देखो। अखिलेश यादव का घंटी होगा जैसा कमलापति स्टेशन है। 200 रुपए किलो तेल करना भाजपा ने किसान बगान नहीं लगा हमारा सब्जी में। एयरपोर्ट इस सरकार ने ललितपुर को एयरपोर्ट इस सरकार ने दिया है और पैरा मेडिकल इस ललितपुर को दिया है। बोल रहे नहीं सिलेंडर 1000 क्या विकास हुआ, वही तो हो गया है। सब्सिडी आप पहले ये बताइए, आप लोगों से प्रश्न है मेरा। एक मिनट चाचा, एक मिनट आप लोगों से प्रश्न है, कह रहे हैं कि लगाओ। एक मिनट भैया, आपको कब से बोलने दे रहे हैं, थोड़ा बोलने दीजिए लोग। ये बताइए। एक मिनट, ये कह रहे भैया विजयपुरा से आए हैं, बहुत बढ़िया आदमी है। सुनो, हमारे वृद्धा से अभी भी पाइपलाइन डल रही है इनके गांव के लिए। शांत हो जाओ यार, क्या कर रहे हो आप लोग? तुम शांत रहो, सुन लो या तो। दीदी, हमारे भैया विजयपुरा से आए हैं, वृद्धा से टंकी बन रही है पानी की, और इनके यहाँ गांव के लिए पानी की सुविधा अभी हो रही है और पाइपलाइन डल रही है। जैसे जो सुविधा जरूरत है उस हिसाब से काम हो रहा है दीदी। चलिए ठीक है, एक सवाल जो मैं पूछना चाहती हूँ आप लोगों से, ये कह रहे हैं महंगाई बहुत हो गई, आप लोगों को क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल रुपया उतना ही हो रहा है, जमाने के हिसाब से चल रहा है। मजदूरी नहीं हुई है तो महंगाई तो जो मजदूर है उनकी भी तनख्वाह बढ़ी है। अरे मैम, पापा ने डलते हैं कि पेट्रोल ज्यादा बढ़ रहा है, पढ़ने नहीं जाना है। पेट्रोल 100 रुपये महंगा हो गया, 100 रुपये हो गया, नहीं जाना है। चाचा क्या कह रहे हैं? बताओ चाचा, ये बताओ कह रहे हैं महंगाई तो कुछ नहीं हुई है।
महंगाई का तो एक ऐसा मुद्दा है कि सरकारी आंकड़े भी चिल्ला रहे हैं। और हम एक जो आपसे बात कहना चाहते थे, हमने 1 मिनट का समय मांगा था। 1990 तक कांग्रेस 90 एनडी तिवारी के यूपी में रही है। उस समय आप सरकारी आंकड़े देख लीजिए, विकास में यूपी का 8वां नंबर था। और उसके बाद 90 के बाद सभी पार्टियों की सरकार आई कांग्रेस को छोड़ के, तो 28वें नंबर पर पहुंच गया। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सरकारी आंकड़े कह रहे हैं, हम नहीं। एक घंटे लाइट आती थी 1990 में। दीदी 1 मिनट, आज से 20 साल पहले हमारे वर्धा में एक भी मोटरसाइकिल नहीं थी। आज हर घर में 2-2, 3-3 मोटरसाइकिल है। आप पेट्रोल का रेट कहाँ से आएंगे मोटरसाइकिल? आप बताइए, जब पैसे कमा रहे हैं तो मोटरसाइकिल लेंगे। अच्छा, तो मोटरसाइकिल लेंगे नहीं, तो हाँ, नहीं, उतने का पेट्रोल भी डला लेंगे हैं? गाए जो 100 का होगा, 150 का होगा, डलाएंगे। क्यों नहीं देखिए डलाएंगे? सुनिए, इसमें तो बात ऐसी है कि अगर आप मोटरसाइकिल लेते हैं तो आप लेते हैं कि आपको कहीं पैदल ना जाना पड़े, थोड़ा सा अपनी मेहनत बचाने को। तो अगर आप अभी डीजल के ज्यादा पैसे देंगे तो आप अपने बच्चों की पढ़ाई में कटौती करेंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं तो कटौती करेंगे। आप गाड़ी चलाना तो नहीं छोड़ देंगे। दीदी एक बात बताइए दीदी, 15 साल पहले हमारे वर्धा में 20 मोटरसाइकिल नहीं थी। आज हर घर में ऐसा कोई घर नहीं है। इसमें तो बढ़ा है ना, अच्छा है कि युग बढ़ा है। और का और गाड़ी 4 व्हीलर, जो पहले साइकिल चलती थी, अब मोटरसाइकिल। अब जो मोटरसाइकिल से चले उन्होंने 4 व्हीलर ले ली। आज से 10 साल पहले लाइट मुश्किल है 4 या 5 घंटे आती थी, आज 18 से 20 घंटे आ रही है बराबर। लाइट बढ़िया आ रही है। चलिए बताइए, लाइट बढ़िया आ रही है? नहीं आ रही है, नहीं है। मैम हम लोग सुनो, पार्टी से सब पार्टी की जाएंगे, पार्टी से अभी इनने बोला, अभी कानून व्यवस्था इस सरकार में जिस तरीके से हुई है, आज सभी लोग पूरी तरीके से कानून से आश्वस्त हैं। लोगों को तुरंत यहाँ पे पुलिस की मदद मिलती है और स्वास्थ्य सेवाएं भी मजबूत हो गई हैं। सरकार दुकानदार आदमी है, बिल्कुल गुंडागिर्दी नहीं है। गुंडागर्दी पहले की सरकार में थी गुंडागर्दी। दुकान चला बहुत ज्यादा रोड पे। चलो, एक मिनट, आप लोग ये बताओ, आपके विधायक जी से कितने संतुष्ट हो? मुझे तो ये बताओ। आप प्रश्न करिए, अभी तो आपने कोई प्रश्न नहीं किया हमसे। हम खड़े हैं। चाचा बोलने तो दिया आपको, क्या कह रहे हैं आप? आप पूछे करिए। लिमिटेड ही बोलने देंगे सकते ना सबको। नहीं, आपको दिया है बिल्कुल। विधायक बताओ, विधायक किसको बना रहे? विधायक बनेगा जो भी बनेगा, सपा का विधायक। भाजपा सीट देखिए, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड।